कृपा जय सर्वमंगल के माध्यम से आज श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की आप सबों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज नटखट गोपाल ने इस धरा पर अवतरण लिया। आज अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि तो 29 तारीख को ही शुरू हो गई थी, किंतु उदित तिथि 30 तारीख की मानी जाएगी। इसीलिए आज जन्माष्टमी का पर्व हम लोग आज 30 तारीख के दिन मनाएंगे। श्री कृष्ण भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और आज के दिन चंद्रमा वृष राशि में थी। आज भी वही तिथि, वही चंद्रमा की स्थिति और वही नक्षत्र है। श्री कृष्ण का जन्म सबों के दिलों में उल्लास भर देता है। यह जन्माष्टमी का पर्व हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण यानी आकृष्ट मूरत, उनकी मूरत ने सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। उनकी वाणी में इतनी मोहित करने की शक्ति थी कि सभी उनकी वाणी से मोहित हो जाते थे। महापुरुषों की संज्ञा में उन्हें लिया जाता है। भगवान की तरह हम लोग पूजते हैं उन्हें, वो भगवान माने जाते हैं। किंतु प्रत्येक भगवान और महापुरुषों के पीछे कठिनाइयों का जो सिलसिला है उसे हमें ज़रूर जानना चाहिए। इससे हमारे अपने जीवन में कठिनाइयों से उबरने में सहायता मिलती है। महापुरुषों की जीवनी हमें अवश्य पढ़नी चाहिए। आज जन्माष्टमी है, इसलिए कृष्ण जी के बारे में कुछ बता रही हूँ। आप लोग सब जानते होंगे श्री कृष्ण का जन्म 8 तालों के अंदर कारागृह में हुआ था। जन्म लेते ही अपनी माता से बिछुड़कर यशोदा की गोद में चले गए। जब युवा अवस्था को प्राप्त हुए वो तो उनकी विवाह रुक्मणी से हुआ। प्रेम राधा से था। पूरा जीवन राधा के वियोग में रहे। महाभारत की रचना हुई। अपनों से युद्ध करना पड़ा एवं गांधारी द्वारा श्राप उन्हें दिया गया, द्वारका का नाश। कितनी ही प्रकार की कठिनाइयाँ उन्होंने झेली, तभी आज वो भगवान की श्रेणी में आए हैं। हमारे जैनों में कहते हैं, माना गया है और हमें ज्ञात साधु महात्माएँ और हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि आगामी तीर्थंकरों में श्री कृष्ण भी हमारे आगामी तीर्थंकर हैं। इससे हमें ये समझना चाहिए कितनी उत्कृष्ट उनकी क्रियाएं और कितना उत्कृष्ट उनका कर्म रहा होगा जो उन्हें तीर्थंकर गोत्र उन्होंने बांधा। अभी मैं इस्कॉन के मंदिर में हूँ। बहुत जोर तोड़ से यहाँ जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है। बंधन तो हम इंसानों को भी है, स्थूल बंधन नहीं है जैसे श्री कृष्ण का बंधन में जन्म हुआ, स्थूल बंधन नहीं है, किंतु कर्म का बंधन, मन का बंधन, प्रकृति का बंधन, तन का बंधन, संबंधों का बंधन, समय का बंधन, बहुत प्रकार के बंधनों से हम जकड़े हुए हैं। हमें भी इन बंधनों से मुक्त होना है श्री कृष्ण की तरह। अगर हम उनको, भगवान को, महापुरुषों को ध्याते हैं तो हमें इन बंधनों से मुक्त होने की हमें शक्ति मिलती है। आज के दिन सभी लोग व्रत रखते हैं। 12 बजे उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। उनके नटखट रूप को हम याद करते हैं। लेकिन जो महाभारत में उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, एक एक श्लोक का अगर आप अध्ययन करें उसमें इतनी गहन और इतनी गूढ़ बातें छिपी हुई हैं जिन्हें अगर हम समझ जाएं तो हमारा जीवन का पथ सरल हो जाएगा। कठिनाइयाँ तो आनी ही हैं, ग्रह तो अपनी असर दिखाई गई। भगवान राम को भी ग्रहों ने नहीं छोड़ा, भगवान महावीर को भी नहीं छोड़ा, भगवान कृष्ण को भी नहीं छोड़ा। तो हम लोग तो मात्र इंसान मात्र हैं, हमें भी ग्रहों का सामना करना है। किंतु अगर हम जब महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं तो उनसे हमारे जो ग्रह की पीड़ाएँ हैं उन्हें झेलने की हमें ताकत मिल जाती है। और ये भी बहुत बड़ा सहारा है। अगर हमें किसी चीज़ को सहने की ताकत मिल जाए तो ये हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें ये सहारा मिलता है। और ये सहारा हमें कब मिलता है? जब हम महापुरुषों की जीवनी से प्रेरणा लेते हैं। आज पूरे विश्व में इतनी धूमधाम है, सब दिल से उत्साह से ये पर्व मना रहे हैं। 2 लाइन में भगवान कृष्ण आशीर्वाद आपके परिवार पे है, मैं ऐसी कामना करती हूँ। और 2 लाइन में भगवान जन्म के लिए बोलती हूँ। खुशियाँ लेकर जन्म सुहाना आया है, खुशियाँ लेकर जन्म सुहाना आया है, यशोदा का दुलारा धरा पर आया है। आज मथुरा में खुशियों के नज़ारे हैं, कान्हा ने दिखाए अपने रूप प्यारे हैं, बाल रूप सबके मन को भाया है, बाल रूप सबके मन को भाया है, यशोदा का दुलारा धरा पर आया है। आज उनका अवतरण हुआ। आज का दिन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जिन्हें संतानोत्पत्ति में तकलीफ हो रही है या संतान से सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है।
आज के दिन वो अवश्य एक पालना लाए, उसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को स्थापित करें, प्रतिदिन मिश्री और माखन का भोग लगाएं और संतान गोपाल मंत्र की आराधना स्टार्ट कर दें। आज के दिन से शीघ्र ही उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। जब हम पालना करते हैं, जो लोग भी इसको व्रत करते हैं, मैक्सिमम सभी व्रत करते हैं, तो रात में आप फलाहार ले सकते हैं, लेकिन अनाज का सेवन ना करें। अनाज सूर्योदय के पश्चात ही करें और पालना के पूर्व गौ माता को ज़रूर भोजन कराएं। इससे आपका जो ये व्रत है अनंत गुना फलदायी साबित होगा। श्री कृष्ण की कृपा आप सबों के जीवन में रहे, मैं यही मंगल कामना करती हूँ और सभी का दुख दर्द दूर हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि हम मंदिर जाएं, क्योंकि कोविड के समय में बहुत प्रोटोकॉल है, हर जगह की मंदिर के कपाट बंद है। मंदिर अर्थात मन के अंदर, आप मन के अंदर भगवान की मूर्त को स्थापित करें। आप मंदिर जाने के बजाय उनको मन में स्थापित करें तो आप उनसे और निकटता का अनुभव करेंगे और आपके जो 8 प्रकार के बंधन हैं उससे मुक्त हो जाएंगे। और जैसे ही हम बंधनों से मुक्त होते हैं तो हम भी उन्हीं की तरह बढ़ने का प्रयास की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। मैं तो यही कामना करती हूँ हम सबका जीवन खुशहाल रहे, ये धरती, ये भारत फिर से सोने की चिड़िया हो जाए। इसके लिए धर्म आराधना बहुत ज़रूरी है और हमारे भारतवर्ष का तो नींव ही धर्म है। विदेशों से लोग आके यहाँ पे धर्म की आराधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हम इस धरती के रहने वाले हैं। इस भारतवर्ष भूमि, भारत में हमारा जन्म हुआ, तो हम अपने इस पुण्याई का फ़ायदा उठाएं और अपने कर्मों की निर्जरा करें। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ और सबका जीवन खुशियों से भरा रहे। जन्माष्टमी आपके लिए मंगलमय हो, भगवान कृष्ण की कृपा आपके परिवार को प्राप्त हो। इसी के साथ आशीर्वाद।